नाजरीन आदाब, खबर नजर के साथ मैं हूं तपस्या शादा। खबर नजर के शुमारे में पेश है सियासी, इक्तिसादी और समाजी शोबों से मुताल्लिक कुछ अहम खबरों का तज्जिया। सबसे पहले बात करते हैं 3 रोजा दौरे पर इम्कानात तलाश करने के लिए मरकज के जरिए तश्कील शुदा मुज़ाकरातकारों की 3 रुकनी टीम इन दिनों रियासत के दौरे पर है। वादी कश्मीर की आवाम बिलखसूस अलहदगी पसंद रहनुमाओं के साथ बातचीत के अमल पर जमी बर्फ को पिघलाने की कोशिश में लगी ये टीम 17 जनवरी को जम्मू कश्मीर पहुंची। ये चौथी बार है जब मुज़ाकरातकारों की टीम रियासत का दौरा कर रही है। मुमताज सहाफी दिलीप पदगांवकर की सरबराही वाली इस टीम ने जम्मू में भारतीय जनता पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत की। इस दौरान कई अहम मसलों के अलावा इंतखाबी हलकों की हदबंदी का मौजू भी जेर बहस रहा। दोनों पार्टियों के नुमाइंदों ने रियासत में इंतखाबी हलकों में नई हदबंदी का मुतालबा किया है। उन्होंने रियासती असेंबली में जम्मू खित्ते को भी वादी कश्मीर के बराबर सीटें दिए जाने का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर की 87 रुकनी असेंबली में जम्मू खित्ते से 37, वादी कश्मीर से 46 और बाकी 4 सीटें लद्दाख खित्ते से हैं। याद रहे कि पिछले दौरे के दौरान बीजेपी ने मुज़ाकरातकारों से मिलने से इनकार कर दिया था। इस बार इस टीम ने जम्मू यूनिवर्सिटी का भी दौरा किया और वाइस चांसलर के साथ साथ असातिज़ा से मुलाकात करके उनकी राय जानी। ये टीम 21 जनवरी को दिल्ली लौटने से पहले उधमपुर, श्रीनगर और बडगाम इलाके का भी दौरा करेगी। और इस हवाले से हमारे नामा निगार ने सियासी तज्जियाकार प्रवीर आनंद साहिब से बात की और उनसे पूछा कि मुज़ाकरातकारों के इस चौथे दौरे को आप कितना अहम मानते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द फोर्थ विजिट। पहले कुछ लोगों से ये था कि मुलाकात नहीं हो पाई थी, उसके कुछ मुख्तलिफ कारण थे। कुछ कहते थे हमारे पास पहुंच नहीं पाए और ये एक्चुअली कुछ जगह पर खुद नहीं पहुंच पाए कि कुछ लोगों ने मिलने से इनकार किया। फिर इस बार जब ये जम्मू का लाए, ये बीजेपी के ऑफिस में खुद गए कच्ची छानी में, वहाँ पर इन्होंने उनके जो लीडरान थे उनसे मुलाकात करी, उनके जो मेन इश्यूज थे वो डिस्कस किए, जो वो अपने मुद्दे उठाना चाहते थे और सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखना चाहते थे वो इन्होंने बोला जी हम सब वहाँ पर रखेंगे। डिलिमिटेशन का इशू था मेन उनके पास। मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट रही। पैंथर्स पार्टी के ऑफिस भी गए, उनसे भी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। मेरा ख्याल अब ऐसा कोई वो सेक्टर रह नहीं गया जिससे मिले नहीं, ऐसा कोई सेक्शन नहीं है खाली जिससे मिले नहीं होंगे। सब मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी से, ऑल शेड्स ऑफ सोसाइटी से, हर सेपरेटिस्ट लीडर से, सबसे मिल चुके हैं और अभी ये फैसले की तरफ ये बढ़ रहे हैं। हमने उनसे भी सवाल किया कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से मुलाकात के दौरान इंतखाबी हलकों की हदबंदी का मसला भी उठा। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो डिलिमिटेशन का मसला इन्होंने उठाया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे सारी जो हमारी पॉलिटिकल सिनेरियो है, अगर ये दिल्ली में चेंज हो तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इन्होंने वादा तो किया है दिल्ली जाके उसको वहाँ पेश करेंगे, उस पर दिल्ली में कितना अमल हो ये मैं कह नहीं सकता हूँ। उसमें कई कंपल्शंस होती हैं, जो देश चलाने वाले लोग हैं, जो सेंट्रल लीडरशिप है, उसने बहुत चीज़ें देखनी होती है कैसे और कब वो क्या फैसला ले सकते हैं। पर अगर ये फैसला लिया गया तो इसमें बहुत फ़र्क पड़ेगा। पहली बात तो मैं मानता नहीं ये लोग कश्मीर सेंटर के हैं, वो तो ये है नहीं। ये पूरे स्टेट को साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे मैंने कहा जम्मू का पूरा रीजन, कश्मीर का पूरा रीजन, लद्दाख का पूरा रीजन, तीनों खित्ते जो हैं साथ मिलाकर चल रहे हैं वहाँ पर। सो ऐसी तो कोई बात नहीं है कश्मीर सेंटर का, ये तो बिल्कुल गलत है। ये पूरी स्टेट को इंटरेस्ट को वॉच करते हुए चल रहे हैं। बाकी अगर डिलिमिटेशन का होगा वो तब की तब देखी जाएगी क्या उसमें कैसे उसको ये लोग शेप देते हैं। बीजेपी की डिमांड रखना अपने नजर निगाह से वो एक चीज़ है, सेंटर का उसको शेप देकर इंप्लीमेंट करना दूसरी चीज़ है। उसमें कितनी इंप्लीमेंटेशन हो जाएगी वो वेट एंड वॉच सिचुएशन होगी। हमने उनसे भी जाना कि मुज़ाकरातकारों के दौरे से वादी कश्मीर के आवाम में किस तरह की तब्दीली देखने को मिल रही है। बिल्कुल वो सब समझ चुके हैं जी, अंदर ही अंदर वो सब समझ चुके हैं। पर क्योंकि उनके जो मेंटर्स हैं वो अक्रॉस द बॉर्डर बैठे हैं तो उनको वहाँ से वो कठपुतली की तरह नचाते हैं। वरना ऐसी बात नहीं है कि वो समझे नहीं है कि अब ये बाजी उनके हाथ में है नहीं। वैसे तो कभी भी नहीं थी, पर अब तो बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि जो कश्मीर का आवाम है वो पूरा हिंदुस्तान के साथ है। वो कभी भी उनके साथ नहीं था। वो तो जोर जबरी में उनके लैक ऑफ एजुकेशन का बेनिफिट लेकर इन लोगों ने उनको गुमराह किया। वरना उनको तो पता है ये दिल्ली से आए हैं जो लोग, ये कश्मीर की बेहतरी की बात कर रहे हैं, उसके एक पोलिटिकल हल की बात कर रहे हैं, वहाँ पर खुशहाली लाने की बात कर रहे हैं। वो क्यों नहीं इनसे मिलेंगे? वो क्यों नहीं? कोई भी नॉर्मल आदमी इनसे मिलेगा और एक अच्छे फैसले की तरफ चलने की कोशिश करेगा। हमारा उनसे अगला सवाल था कि इस टीम के जरिए दूर दराज के इलाकों का दौरा किए जाने को आप किस तरह से देखते हैं? वो बहुत जरूरी है जी। जो आपने जिक्र किया डुडू बसंतगढ़ है और इसके जो ऊपर हिली एरियाज हैं, अगर आप कुछ साल पहले देखें तो वहाँ पर भी मिलिटेंसी का इफेक्ट बहुत जोर पकड़ चुका था। तो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो उनके साथ नहीं थी, कभी भी नहीं थी। तो उनकी अपनी शिकायत होंगी, उनके हर किस्म के नुकसान हुए हैं वहाँ पर।
भले माल मवेशी का हो, खेती बाड़ी का हो, अपनी रोजी रोटी का हो, बच्चों के एजुकेशन का हो, उनके बहुत नुकसान हुए हैं। तो उनको वहां पर जाके सुनना, ये न्यू दिल्ली का एक बहुत बोल्ड इनिशिएटिव है कि हर गांव-गांव में उन्होंने अपने आदमी भेजे जो इंटरलोक्यूटर से, और वहां पर फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन गैदर करना, ये नहीं थ्रू चैनल्स, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन लेकर सीधा होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के टेबल पर रखना, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा और पॉजिटिव स्टेप है। और ये बहुत अच्छा रहेगा जो आज उन्होंने उधमपुर की विजिट की है। वो एक खिता था जो अभी जम्मू एरिया में जो वो विजिट नहीं कर सके थे, पर वहाँ के दूर दराज इलाकों में जाकर वो हर जो सोसाइटी का सेक्ट है वहाँ से उसकी हर एक इन्फॉर्मेशन लेकर दिल्ली पहुँचाएंगे सारी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने उनसे भी दरियाफ्त किया कि इस टीम की कोशिशों से किस तरह के नताइज सामने आ रहे हैं। देखो जी, ग्राउंड पे तो एक्शन नजर आ रहा है, जैसे बंकर उठाना पहले है आपको नजर आ रहा है, और नई दिल्ली का कहना है कि वो फोर्सेस वहाँ पे 25% और रिड्यूस कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट रहा जो इन्होंने अभी पुलिस की रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू करी, ये जो जिन्हें संगबाज कहा जाता था, जिन बच्चों को जो पत्थर चलाते थे पिछली गर्मी के सीजन में, उन्हें इन्होंने अपना मुफस्सल एरिया से पुलिस की नौकरी, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग को पढ़ा लिखा हो, 10वीं पास है, ग्रेजुएट है, 8वीं पास है, जहाँ जहाँ वो एडजस्ट हो सका वो इन्होंने रिक्रूटमेंट बहुत अच्छी की है, और वो लोकल पॉपुलेशन ने बहुत अप्रिशिएट किया है, और बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट गया। एक बच्चा जो हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाकर पत्थर फेंकता था, वो आज हिंदुस्तान के वहाँ पर रोजी रोटी कमाने जा रहा है पुलिस फोर्स में। इससे अच्छा पॉजिटिव और क्या निकल सकता था। ये बहुत अच्छा स्टेप रहा है जो पिछले हफ्ते के अंदर रिक्रूटमेंट ड्राइव रही है, और आगे भी आप देखेंगे आने वाले टाइम में इसके और बहुत पॉजिटिव स्टेप्स निकलेंगे, और ग्राउंड पर ऑलरेडी आपको नजर आने वो शुरू हो गए हैं। और कल हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बयान दिया था कि आने वाले 3 या 4 महीने के अंदर अंदर होम मिनिस्टर साहब बड़े कीन है कि इसका फैसला कर दिया जाएगा, अच्छे से अच्छा फैसला निकाल दिया जाएगा। जब हमने उनसे पूछा कि हुकूमत की इस पहल के मजीद बेहतर नताइज के लिए सियासी पार्टियों की तरफ से किस तरह की पहल होनी चाहिए, तो उनका जवाब ये था। मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज तो जी अब मिली है सारी, मेरे ख्याल कोई बकाया रह नहीं गई। दे शुड एक्ट रिस्पॉन्सिबली, यस, वो तो बहुत जरूरी है। उनका जो रिस्पॉन्सिबल एक्शन है उसी से ही इसका हल निकल सकता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबली एक्ट नहीं करेंगे तो हल निकलेगा नहीं। ये लोग आएंगे, चक्कर लगाएंगे, वापस चले जाएंगे, दिल्ली में रिपोर्ट दे देंगे, तो यहाँ वाले नहीं मानेंगे। इसका हल तभी निकलेगा जब यहाँ की लोकल लीडरशिप जम्मू कश्मीर और लद्दाख की रिस्पॉन्सिबली एक्ट करेगी और इनके साथ बैठकर अक्रॉस द टेबल एक कंसेंसस निकालेगी। जो ये बोलेंगे और जो यहाँ लोकल लीडरशिप बोलेगी उसके बीच में कंसेंसस निकाला जाएगा। डिक्टेशन आइदर साइड से नहीं चलेगी। ना इंटरलोक्यूटर्स डिक्टेट कर सकते हैं वो यहाँ पर क्या चाहते हैं, ना हमारी लीडरशिप डिक्टेट कर सकती है, वो किसी भी पार्टी की हो, वो डिक्टेशन नहीं दे सकती। इनको एक नेगोशिएशन टेबल पर आकर नेगोशिएशन करके एक कंसेंसस निकालना है जिस पर अमल करके फैसले की तरफ बढ़ा जा सके। और अब बात करते हैं कि